जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज का ये पार्ट 3 है, डिवाइड का भाग का पार्ट 3 है। तो जो है डिवीज़न का जो है ये पार्ट 3 है। इसे डिवाइड भी बोलते हैं, डिवीज़न भी बोलते हैं हिंदी में भाग। बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए जो है फ़ायदेमंद होंगी। इससे पहले मैं इंट्रो दे दूँ कि हमारे इस चैनल पर क्या होता है। 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट टू 10th का बेसिक से एडवांस मैथ पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त फ्री क्लासेस चल रही हैं। खास करके उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, मैं एक टीचर हूँ, क्योंकि हर पेरेंट्स के पास, हर बच्चे के पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे। 1 से 10 तक कंपटीशन में भी मैथ जिसमें 1 से 10 तक का आता होगा, फर्स्ट टू 10th लेवल का जिसमें मैथ आता होगा, उन सब के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। पहले मैं बेसिक टू एडवांस करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक कराए जा चुके हैं, डिवाइड चल रहा है। इसके बाद बेसिक कराने के बाद हम वर्कशीट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे और फिर कंपटीशन का मैथ हम अलग से स्टार्ट करेंगे। मेरी तरफ से एक टीचर हूँ मैं, मेरी तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोशल वर्क चल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माय टीचर हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं अंशुल सर मैथ करा रहा हूँ। प्लस के बहुत सारे 3-4 वीडियोस में हमने प्लस देखा, माइनस देखा। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जिसपे मैथ नहीं आता, बिल्कुल जो मैथ से डरता है, डरने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लुल्लू पुल्लू से लेके स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल नहीं आता, जैसे प्लस माइनस कुछ नहीं आता। मल्टीप्लाई का टॉपिक ख़त्म हो गया था, अब चल रहा है डिवाइड। ये 4 टॉपिक इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब ये 4 टॉपिक हम पे आ जाएंगे तो हमारे जो मेन टॉपिक होता है, जो कि 4, 5, 6 की बुकों में देखा होगा आपने और कंपटीशन के भी में भी आता है, वो है बोर्ड मास का, जिसमें डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये चारों चीज़ हमें नॉलेज होनी चाहिए। ब्रैकेट तो ओपन करने हम सीख जाएंगे आसानी से। बोर्ड मास को दूसरी नाम हम सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसे सरलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये हम चारों टॉपिक क्लियर कर लेंगे तब हम चलेंगे बोर्ड मास की तरफ। तो ये डिवाइड का पार्ट 3 है, शायद 2 पार्ट और आएंगे, 4 और 5। और ये डिवाइड का 5 वीडियोस में बिल्कुल डिवाइड बेसिक से एडवांस तक, बिल्कुल नई से लेके बिल्कुल बहुत कुछ तक आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस मेरे सोशल वर्क में हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को। मैथ की अब बिल्कुल जिस पे नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, खास करके कंपटीशन के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सबको इससे जो बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज ए और ये क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। बेसिक जो है डिवाइड का पहले और दूसरे पार्ट में मैं करा चुका हूँ। बार बार उस चीज़ को कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले और दूसरे पार्ट ज़रूर देख लें, तब आगे बढ़ें। और जैसे थोड़ा नॉलेज है डिवीज़न का तो आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्होंने जो एक मोटा सा रजिस्टर बना रखा है और वो जो है 1 बाय 1 मेरी क्लासेस करते जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं अब तक। जो डिवाइड चल रहा है शायद 35 वीडियोस हो गई है मेरी। और धीरे धीरे डिवाइड के बाद अब डिविजिबिलिटी रूल आएगा, जो कंपटीशन में काम आता है कि किसी भी नंबर को देख के जो है हम तुरंत बता दें किससे डिवाइड होता है। और खासकर 5th और 6th में ये चैप्टर आता है डिविजिबिलिटी रूल का, विभाजन के कुछ जो नियम होते हैं, ठीक है, डिवाइड के, वो वाला चैप्टर आता है। उसके बाद वो स्टार्ट होगा, फिर एचसीएफ और एलसीएम, लासा मासा और फिर बोर्ड मास। तो 2 का डिवाइड 4, 8 में करना है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था 2-3 तरीके से। 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ें जब तक ये 8 ना आए। डिवाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टुकड़ों में करना, भाग करना। और मैंने आपको बताया था डिवाइड के साथ हमेशा माइनस चलता है, मल्टीप्लाई के साथ हमेशा प्लस चलता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी बेसिक में ही। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्लस और माइनस का रूल होता है, किसी के साथ अगर 0 का प्लस करें या किसी के साथ 0 का माइनस करें तो वही संख्या उठ के आ जाती है। क्योंकि कोई प्लस हुआ ही नहीं साथ में तो 7 के साथ रहेगा, और 8 में कुछ माइनस हुआ ही नहीं तो माइनस माइनस रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ऐसा नहीं होता। 8 का अगर हम किसी से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 0 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करें या कितनी भी बड़ी डिजिट का डिवाइड करें 0 के साथ, वो संख्या उठ के नहीं आती, हमें 0 मिलता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक और रूल मैंने बताया आपको, 8 के साथ 1 का करें या फिर किसी भी चीज़ का ऐसे डिवाइड करें, जो डिजिट है वही उठ के आ जाती है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो। अगर 1 के साथ किसी का भी डिवाइड करेंगे तो वो खुद उठ के आ जाएगी। ये याद रखिएगा, कितनी बड़ी डिजिट हो। ये मैंने आपको रूल कुछ बताए थे। डिवाइड का हमें इसलिए यूज़ करना पड़ता है ताकि कोई बड़ी चीज़ हो उसे छोटी मिलाना। जब कोई भी बड़ी चीज़ को हम छोटी मिलाते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे किसी ने हमें 500 रुपये दिए और बोले जो है आप जो जाके 5 बच्चे हैं घर में, सब जो बांट लो आपस में। तो यानी कि जब बड़ी चीज़ होगी, जो 500 रुपीज़ होंगे, जो 500 रुपये होंगे,
वो जब बटेगी 5 लोगों के बीच, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 की टेबल 5 आता 1 बार, तो सब पे जो है 100 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके टुकड़े हुए, बड़ी चीज़ के जब टुकड़े होके छोटी चीज़ में आता है तो हम डिवाइड करते हैं, और वहीं छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में हम लेके जाएँ तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया था, बेसिक था। फिर मैंने आपको यही बता दिया था इसे क्या कहते हैं, बड़ी वाली को जिसके टुकड़े करने होते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। कितनों में करने होते हैं, 5 टुकड़े करने थे तो ये हो गया भाजक, डिवाइज़र। और जो आंसर आया इन दोनों के पास, हमने काम करने के बाद जो हमें जो फल मिला उसे हम बोलते हैं भागफल, यानी कि क्वेशेंट। ये हमने सीख चुके थे 2 पार्टों में। इससे पहले बेसिक आप देख सकते हैं। अब हम इस पे चलते हैं। तो 2 का पहाड़ा 2 की टेबल हम जब तक पढ़ेंगे जब तक 8 ना आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। तो इसका जो उत्तर आ गया वो आ गया 8। इसे मैंने आपको करना ही बताया था। 2 को अगर करना है 2 तरीके थे। 2 का पहाड़ 8 पे पढ़ो जब तक ये ना आए। तो 2 चौके 8 मैंने आपको बताया था। यहाँ ये डिजिट लिखी हुई है सिंगल डिजिट, उसके थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। ये नया सही पैटर्न है। तो ये आ गया 0, ठीक है। कभी भी आप ऐसे ना लिखिएगा कि 2 है तो इसके ऊपर ही सीधे लिख दिया 2 4 जा 8, ये पैटर्न जो है गलत है। ये भी मैंने आपको बताया था। जिसमें ये डिविडेंड था, ये ऊपर वाला जो है क्वेश्चन था, और क्वेश्चन कभी कभी यहाँ भी आता है। अगर आप लिखना चाहें इस तरह से तो ये भी सही तरीका है, ठीक है। 2 की टेबल में 4 8 बार। तो इधर जो आया वो क्वेश्चन, ये जो आया वो डिवाइज़र, बीच वाला डिविडेंड जिसके हमने टुकड़े किए, और नीचे वाला था रिमाइंडर जो कि बच रहा है। शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 की टेबल जब तक पढ़ें जब तक 14 ना आ जाए। 7 का पहाड़ा जब तक पढ़ें जब तक 14 ना आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये 2 बार ही आ गया, 2 बार ही आ गया। अच्छा, इसे अगर करके देखें यहाँ पे 14 को 14 को 7 से किया हमने, तो 7 2 जा, इधर नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, एक संख्या छोड़ के लिखते हैं, सही तरीका है। अगर पहले से करते हुए आ रहे हैं तो अपने आप को सुधार करें। तो ये बचा 14, क्योंकि कितनी बार आया 2 बार, और कितना आया खुद 14 आया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। जब हम टेबल पढ़ते हैं इनकी, या तो जो खुद आ जाए, और अगर नहीं आ रहा है तो इससे छोटा आए, क्योंकि हमेशा नीचे छोटी संख्या आएगी तभी हम माइनस कर पाएंगे। और जब तक हम करते हैं जब तक इससे छोटी संख्या नीचे ना आ जाए, अभी आएंगे तब हम बताएंगे। 7 2 जा 14। इसको मैंने चेक करने का भी एक रूल बताया था आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था इसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। बाहर वाले को कितने कितने जो है इसके टुकड़े करने हैं हमें, इसे बोलते हैं भाजक। 7 को अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड। बड़ा जो पार्ट होता है जिसके टुकड़े हमें करने होते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य। ऊपर जो दे रखा है वो है क्वेशेंट। कभी ये क्वेश्चन सारे में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम भागफल बोलते हैं कि काम करने के बाद हमें क्या फल मिला। 14 रुपये थे, उसको 7 लोगों में हमने बांटे। मान लीजिए 14 रुपीज़ हमें कोई दे के गया, उसे हमने 7 लोगों में बांटे, तो सबके पास 2 2 रुपये आए। तो सबका फल कितना मिल गया, 2 2 रुपये का। और ये हो गया शेष फल, शेष फल यानी कि रिमाइंडर। ये बचा रिमाइंडर, कितना बचा हमारे पास, ये सब मैं करा चुका हूँ आपको। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इसलिए समझ लीजिएगा। डिविडेंड जो है इन तीनों के बराबर होता है। ये डिविडेंड अकेला जो होता है इन तीनों के बराबर होता है, जिसमें कि डिवाइज़र का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यानी कि ये जो भाज्य होता है ये बराबर होता है किसके, भाजक गुणा भागफल। और लास्ट में रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। शेष फल को क्या कर देते हैं भाई, प्लस कर देते हैं। इधर स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुणा क्या दे रखा है, भागफल प्लस रिमाइंडर। अब इसे देखते हैं। भाजक यहाँ क्या था, 14 था। डिविडेंड, डिविडेंड कितना था, भाज्य कितना था, 14। तो ये अकेला इन तीनों के बराबर आना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं इसके तो पता चल जाएगी। देखिए भाजक कितना था, डिवाइज़र 7 था, क्वेश्चन कितना आया हमारा 2, और प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। 7 2 ज़ार 14, 7 दूनी 14, प्लस का 0। देखते हैं 14 में 0 जोड़ा 14 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो बराबर आ गया, यानी कि दोनों एक जो है बराबर हैं। ये हमारा सही आ रहा है आंसर। इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया या नहीं।
क्वेश्चन भी आते हैं कहीं कहीं डिविडेंड दे रखा है, डिवाइडर नहीं दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है। ये मैंने इससे पिछली वाली वीडियोस में करा दी है कि अगर डिविडेंड नहीं दे रखा तो क्या करेंगे। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता आपका, तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ 40 नहीं दे रखा होता मान लीजिए एक तरह से, और आपसे पूछता कि यहाँ क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था हमेशा क्वेश्चन वो जो हमेशा डिवाइडर जो होता है यानी भाजक जो होता है और जो कि क्वेश्चन जो होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है, गुणा हो जाता है। डिवाइडर इंटू क्वेश्चन अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो 7 2 ज़ा कितना होता है 40, 7 दूनी 14। इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कराए थे, निकालने सिखाए थे, एक्सरसाइज भी कराई थी और आगे भी मैं कराऊंगा। अभी आपको समझाने का सिर्फ इतना रूल है, एक बार रिवाइज कराते हुए मैं समझा रहा हूँ। अब आगे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे किसको के भार जो आता है, जितने टुकड़े करने होते हैं वो भार किसके करने होते हैं, बड़ा वाला पार्ट अंदर उसे डिविडेंड भाज्य बोलते हैं। जो आंसर निकल के आता है वो क्वेश्चन, अगर कोई कुछ बच गया आगे आएगा जरूर, हर डिवाइड में हर भाग में 0 नहीं बचता है, किसी में कुछ कुछ पार्ट बचता है तो उसे हम शेषफल बोलते हैं। और फॉर्मूला ये क्या, टैली करने का, समझने का। तो अब हम इन्हें करेंगे, अब इन्हें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाना था तो आप समझ गए होंगे। ये कुछ तो डायरेक्ट ही होते चले जाएंगे। 6 की टेबल में, 6 की टेबल में 24 कब आता है, देखिए टेबल आपको आने ज़रूरी है, पहाड़े आपको आने ज़रूरी है। 2 से 100 तक मैंने टेबल करा दी हैं, ठीक है। और एक 0 वाली भी टेबल कराई है, 0 से कोई भी डिजिट आती है तो किस तरह से करते हैं। मल्टीप्लाई इसीलिए डिवाइड से पहले कराया जाता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हम पढ़ते जाएंगे इस टेबल को। 6 × 18, 6 चौक 24, या तो ये खुद आ जाए डायरेक्ट, और नहीं आए तो इससे छोटा आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है तो अब देख लेंगे। 6 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 4 बार, तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 4। और करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। 6 का 24 से करेंगे तो 6 4 जा 24, और इसे माइनस करना होता है डिजिट को। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, इस तरह से भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 6 4 जा 24, ठीक है। तो इसमें ये जो आया भार, ये डिवाइज़र है, अंदर वाला बड़ा पार्ट डिविडेंट है, ये भाजक, ये भाज्य, और ये जो आया क्वेश्चन ये हमारा जो भागफल है, और नीचे जो आया रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है। और प्लस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक तरफ बड़ा पार्ट लिखिए 24 क्योंकि डिविडेंट है, भाज्य है, और एक तरफ इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, और नीचे वाले को प्लस कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस नीचे वाले को, 6 चौक 24 + 0 = 24, और ये भी 24 था तो ये बराबर आ गया। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया। आप निकालने के बाद इसका मल्टीप्लाई ऐसे करके देख लीजिए। 6 4 जा 24, और 24 में नीचे वाले को प्लस कर लीजिए, जो भी आ रहा हो। 0 आ रहा है तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, यहीं प्लस कर लीजिए। 6 चौक 24 वहीं आ गया, तो 0 से असर नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। अगर कोई डिजिट है 1 2 3 तो उसे प्लस कर लेंगे। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दे रखा है 9 की टेबल में 56 इतनी बार आता है। इस क्वेश्चन को देखिए कि 9 की टेबल में 9 के पहाड़े में 56 आता है क्या। पहली बात तो ये देखेंगे क्या आता है। अगर आता है तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, और नहीं आता तब हम करेंगे। देखिए संख्या कैसे उठाते हैं ये भी देखिए। एक डिजिट लें कि 2 डिजिट लें, हमेशा डिजिट इससे छोटी होनी चाहिए। मान लो ये पहली संख्या लें तो हमेशा डिजिट इससे छोटी होनी चाहिए। अगर ये संख्या छोटी नहीं है अंदर वाली इससे, ठीक है, तब हम दोनों को एक साथ लेंगे क्योंकि 2 बनकर बड़ी हो जाएंगी उससे। अब यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। 9 जो है बड़ी है और 5 छोटी है कि नहीं। 5 में से अगर मान लो एक बार मैं ले लूँ 9 1 कम 9, तो 5 में से 9 को नहीं घटा सकते क्योंकि वो बड़ा है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को देखेंगे। भाई 5 से तो बात बनी नहीं, अब हम दोनों संख्या को एक साथ उठाते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहाड़ा 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि ये 56 आता है या नहीं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, और 9 7 जा 63, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। अगर हम यहाँ देखें टैली करें, 63 तो बड़ा हो जाएगा। 63 यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि 6 में से 3 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 5 में से 6 नहीं होगा। बड़े को हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमें माइनस करना होता है। माइनस जब भी होता है जब नीचे छोटी संख्या आ रही हो, या तो ये खुद आ जाए। 56 आ नहीं रहा है, 9 के टेबल में 56 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटी लेंगे और नज़दीक वाला, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं लेंगे, उसके नज़दीक लेंगे। तो 9 की टेबल में 56 नहीं आता, लेकिन 6 बार क्या आता है, 54 आता है। और ऐसे कर देंगे हम माइनस। 6 में से 4 गए 2, और 5 का 5 आ गया 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख लो, वरना नहीं मत लिखो। अब कोई संख्या आगे बची नहीं है, आप देख सकते हैं। ये है 9 और ये है 2। कहीं कहीं क्या बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से ना जाने का 0 लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
ना जाने का जीरो जब लगता है, हम यहाँ दो संख्या हो, यहाँ तो अगर 2 डिजिट होती और यहाँ सिंगल डिजिट रह जाती तब ना जाने का जीरो लगता। तो यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ भी सिंगल डिजिट आई है। अब आप देख सकते हैं 9 बड़ी संख्या है और 2 जो है छोटी संख्या है। अगर 9 वन जा मैं 9 ले लेता हूँ, क्योंकि 9 वन जा 9 इससे स्टार्ट इससे होती है पहाड़ा, 9 एक कम 9, इससे तो छोटा है नहीं। तो 9 एक कम 9 अगर मैं ले भी लेता हूँ तो 2 में से 9 नहीं जा सकते। तो जब नीचे वाली डिजिट बिल्कुल छोटी आ जाए, क्या, जब नीचे वाली डिजिट जो है बिल्कुल छोटी आ जाए, इससे छोटी आ जाए, इससे छोटी आ जाए, तो उसको वहीं फिनिश कर देते हैं। तो ये R फॉर रिमाइंडर हमारा R आ गया ये, और Q फॉर क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिमाइंडर, ठीक है। अंदर वाला डिविडेंड और बाहर वाला डिवाइडर। तो इसके जो आंसर आए वो 2 आए, और आंसर 2 किस हिसाब से आए, क्वेश्चन तो आया है इसका 6, ठीक है, और रिमाइंडर आया है इसका 2। और चेक करना चाहे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर वालों का क्वेश्चन का और डिवाइडर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, भागफल का और भाजक का, और नीचे को प्लस कर लीजिए। देखिए इधर क्या था, 56 था, ठीक है। इसके बराबर ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, करके देख लो। 6 × 9 + 2, 6 9 54 + 2, ये तो 56 ही चलेगा, यहाँ 56 चलेगा। 54 और 2 56, 56 बराबर 56, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा आप समझ गए होगे आसानी से। इस तरह से कर सकते हैं, टेबल पढ़ेंगे हमेशा, या तो वही चीज़ आ जाए, अगर वो चीज़ नहीं आ रही, 56 नहीं आ रही है, तो हम जो है छोटी संख्या लेते हैं। पहले तो हमने देखा, पहली संख्या, पहली डिजिट देखी, क्या था 5। 5 9 से छोटा है, 9 वन जा भी नहीं, 9 वन जा भी नहीं ले सकते, कोई कटेगा नहीं। फिर हमने एक और संख्या बढ़ा ली, पूरे को लेके देखते हैं। तो देखा कि 9 की टेबल 56 तो नहीं आता, 56 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है। 9 6 54, 9 6 54, तो हमने वो लिया। बचा कितना, 2 बचने के बाद हमने देखा क्या 9 वन जा लेंगे तो कट जाएगा, नहीं, 9 पहले ही बड़ा है, 2 छोटा है। और जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि रिमाइंडर नीचे का शेषफल छोटा आए, किससे, डिवाइजर से, मैं बता चुका हूँ आपको, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये क्या, और ना जाने का जीरो जब लगाते हैं, ना 2 संख्या हो और यहाँ पे जो है क्या हो, एक संख्या रह गई हो। और हमने चेक भी करके देख लिया, 6 9 54 + 2 = 56। तो एक अब जो डिवाइड है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से आसानी से आ रहे होंगे। या तो ये वाला डिजिट जो है पूरी आ जाए, अगर पूरी नहीं आती तो हम हमेशा उससे कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नीचे जो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। करते 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 जब तक हम चलेंगे, जब तक इससे जो है ये डिजिट छोटी ना आ जाए, और उस चीज़ को फिर वहीं छोड़ देते हैं जब नहीं हो रहा होता। तो फिर रिमाइंडर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, इसमें इसको प्लस करेंगे, वैसे ही हो जाएगा। 9 6 54, 9 6 54 और 2 56, यानी कि बराबर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126 और 12, ये डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट भी हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हमेशा पीछे से होते हैं, लेकिन ये डिवाइड जो होता है हमेशा आगे से होता है, आगे डिजिट से लेते हैं। तो 126 है डिवाइडेड बाय 12, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ पे करके देखते हैं, इस तरह से, ऐसे चाहे ऐसे कर लीजिए, ऊपर चाहे ऊपर लिख लीजिए, एक ही बात है। देखिए हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी लाइटनिंग कम है, मेरी शेडो भी आ रही हो, लेकिन नॉलेज आपको 101% मिलेगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे सोशल वर्क में भी हेल्प करें, उन बच्चों के लिए, उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 12 की टेबल में देखिए, पहले तो हम देखेंगे एक डिजिट, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, उठाएंगे कैसे, पहले देखेंगे एक डिजिट, मैंने कहा यहाँ बड़ा होना चाहिए तभी हम लेंगे। 12 1 जा 12, 12 1 कम 12, तो ये है 1 और ये है 12, 1 में से 12 नहीं कट सकता। मान लो 12 1 जा कितना होता है भाई, 12 1 जा होता है 12, और 12 2 जा 24, तो 12 1 कम 12, अगर एक डिजिट में उठाऊँ यहाँ से और 12 ले लूँ, तो क्या एक में से जो है 12 चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसे तो हम नहीं ले सकते। तो फिर हम एक और डिजिट ले लेते हैं। क्या अब 2 को एक साथ लेके देखो, 2 डिजिट को, क्या 12 की टेबल में 12 आता है, क्या 12 की टेबल में 12 आता है, आता है, कितनी बार, एक बार, ठीक है जी। तो 2 डिजिट को हमने उठाया। 12 की टेबल, तो 1 बार लिया, तो मैंने क्या क्या था, एक डिजिट को छोड़ के यहाँ लिखेंगे, 12 1 4 12, 12 1 कम 12, इसे किया माइनस, 12 में से 12 गए, बचा क्या, 0, ठीक है। और इसे हम उतार लेंगे यहाँ, ये आ गया 6। अब हम देखेंगे 12 की टेबल में 6 जो है आता नहीं है,
तो 12 की टेबल में 6 आता नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 डिजिट 2 संख्या हों और यहाँ 1 रह जाए तो ना जाने का 0 हम लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? ना जाने का 0। अब या तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, पॉइंट वाले भी बता रहा हूँ आपको, पॉइंट वाले बहुत से लोग सोच रहे होंगे पॉइंट लगा के बढ़ा सकते हैं, वो भी बता रहा हूँ। 12 की टेबल में 6 आता नहीं है क्योंकि शुरुआत ही 12 से होती है। अगर मैं 12 कम 12 लिख दूँ तो 6 में से 12 को माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, देखिए ऐसी कंडीशन में या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। क्वेश्चंट जो हमारा आ गया 10 और रिमाइंडर आ गया हमारा 6, ठीक है। या तो इसका आंसर यही आ जाएगा। यहाँ पर चेक करना चाहें तो चेक करके देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या था, 126 था, यहाँ हमने लिए 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और प्लस आएगा 6। देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर वाले एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाला हो जाता है प्लस। तो 12 धाई 120 और प्लस 6 126, 126। आंसर या तो ये आ गया या तो ये समझ जाइए। अगर आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों करने हैं, अगर पूरा ही सॉल्व करना है कि हमें 0 लाना हो तब कैसे करेंगे, अब उसे देखिए। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं इस चीज़ को, बेसिक हम क्लियर कर चुके हैं। 12 की टेबल में 126 था, 12 की टेबल में 12 1 बार पढ़ा, 12 लिया। पहले तो एक डिजिट देखी नहीं आ रही, फिर एक और डिजिट ली, 12 1 जा 12, कट गया पूरा, 6 उतारा। 12 की टेबल में 6 नहीं आता, या तो हम वहीं छोड़ दीजिए। और मैंने कहा था यहाँ 2 संख्या हो और यहाँ 1 संख्या रह जाए तो ना जाने का हम 0 लगा लेते हैं। अगर संख्या बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना जाने के 0। क्वेश्चन ये आगे, रिमाइंडर ये आगे। मैंने क्या कहा था, हमेशा क्वेश्चन और रिमाइंडर का क्या, क्वेश्चन ये था और डिवाइडेंड यानी भाजक ये था डिवाइज़र को भाजक को और भागफल को, यानी कि क्वेश्चन को क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। इन दोनों को गुणा किया और रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, वही हमने किया। भाजक और भागफल का गुणा और प्लस रिमाइंडर, इन दोनों को देखा तो आंसर हमारे सेम आ गए। लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं पॉइंट लगा के आप बताइए, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। हम क्या करते हैं, जब ऐसी चीज़ आ जाए और ना जाने का हमने 0 लगा दिया, तब हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो ना जाने के 0 के बाद हम लगाते हैं पॉइंट, डेसिमल, ठीक है, दशमलव। और जब पॉइंट लगने के बाद इस डिजिट में हम 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट लगने के बाद इस डिजिट में हम 0 बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा था 12 में से 12 गए, 0 बचे, लिखो मत लिखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 तो था, और पॉइंट के बाद, पॉइंट लगने से क्या होता है, एक पॉइंट लगने के बाद इसमें 0 बढ़ गया। देखो 12 1 कम 12, यहाँ आ गया 0, कुछ भी नहीं रहा। 6 उतारा, 6 0 जो है इससे छोटा था और जा भी नहीं रहा था, और ना जाने का 0, क्योंकि यहाँ अकेली संख्या थी और यहाँ 2 संख्या थी। संख्या बराबर हो तब तो ना जाने का 0 नहीं लगाते, लेकिन संख्या का डिजिट्स अगर बराबर ना हो, या 2 संख्या थी या अकेली थी, इसलिए ना जाने का हम 0 लगाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बचा 60। पॉइंट लगाने के बाद क्या होता है, एक बार जब हमने पॉइंट लगा दिए तो हम जितने चाहें उतनी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे 60। क्या 12 की टेबल में 60 आता है? क्या 12 की टेबल में 60 आता है? या तो ये आ जाए या फिर इससे कम। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 5 60। हाँ आता है। कितनी बार आता है भाई? 5 बार आता है। कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो आंसर आ गया 60 और ये आ गया 0। इसे अगर लास्ट में 0 लाना था, कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो 0 होती ही नहीं है, उन्हें छोड़ना ही पड़ता है हमें। जब कोई भी चीज़ बार बार 3 बार रिपीट होती चली जाए ना, अगर यहाँ 5 5 5 या 2 2 2 3 3 3 3 बार रिपीट हो जाए तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तरीका, आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखने का, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे कि होता हुआ आ रहा है। आंसर आया था हमारा 10.5, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। 2 5 जा 10 का 1, 2 1 2 0 जा 0, 1 का 1 और 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई लगाया। 5 का 5, 0 का 0 और 1 का 1, 0 5 और 1 6, 2 का 2, 1 का 1। एक डिजिट के बाद पॉइंट था यहाँ पे भाई, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, एक संख्या के बाद यहाँ पे भी हमने लगा दिया। तो 1 पॉइंट के बाद उसकी 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो आंसर वही आ गया 126। देख सकते हैं ये अंदर वाला ही आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर वाला ही आ गया। इसका मतलब हमारा जो है ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, हमारे जो वो आया ठीक है, क्योंकि 0 रिमाइंडर था, 0 प्लस भी कर देंगे इसमें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका 2 तरीके हमने बताए, या तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, एक आंसर आ गया 10.5, ठीक है,
या फिर इसके मैंने क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों बता दिए थे। अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो 10.5 आएगा, और क्वेश्चन और रिमाइंडर की तरह हिसाब से कर रहे हैं तो ये आएगा 10 और रिमाइंडर आ जाएगा 6। 12 1 जा 12, ना जाने का 0 और 6 रिमाइंडर। तो इसके इस तरह से दो आंसर आ सकते हैं। क्वेश्चन रिमाइंडर के हिसाब से भी आ जाएगा और पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट लगा के भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ आपको, लुल्लू पुल्लू से लेके बहुत एडवांस लेवल तक करा रहा हूँ। दोनों तरीके से करा रहा हूँ, हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेरे पर नॉलेज है उसको देने की। और फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ऑन तक वीडियो पहुँचा दो, जिन बच्चों को वाकई में इनकी ज़रूरत है वो मैथ से डरता है, ठीक है। और जिन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को कोचिंग वगैरह लेने के लिए, घर पे बैठे बैठे एक रजिस्टर बनाएंगे और मैथ सीख लेंगे, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और दूसरों का भी। और कंपटीशन के हिसाब से भी मैथ चल रही है, आपको भी फ़ायदा होगा। और डिविजिबिलिटी रूल आएंगे, अब बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, तो कंपटीशन के 1st to 10th का जो टॉपिक है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इतने सारे समझ में आगे होंगे, बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ तक हो गया है, ठीक है। ई तक हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ये ई तक जो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। एफ देखेंगे, एफ का क्या है, 7 to 5 8 है, 7 to 5 8। क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझिए और डिवाइड करने की प्रैक्टिस करेंगे ना। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, जहाँ भी आपको डिवाइड मिल जाए उतारो और करना शुरू कर दो। है क्या, 8 सिंगल डिजिट है, शुरुआत सिंगल डिजिट। कभी भी ना दो डिजिट होंगी, देखो यहाँ 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 2 हैं तो 2 ही लेनी पड़ेंगी। सिंगल है तो सिंगल से शुरुआत करते हैं, नहीं आएगा तब हम बढ़ा लेते हैं। अब इसे कोशिश करेंगे करने की। देखिए सिंगल डिजिट हमने ली, 8 1 जा 8 होता है। 8 1 जा क्या होता है भाई, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। देखो 8 1 जा होता है 8। मैंने हमेशा बताया आपको यहाँ जो बड़ा नहीं आना चाहिए, वरना माइनस नहीं होगा। मान लो अगर मैं 8 1 जा 8 यहाँ लिख लूँ तो साथ में से आप माइनस नहीं कर पाएंगे। अब जब एक डिजिट नहीं आ रही है तो हम एक और खोल लेते हैं, एक और बढ़ा लिए। अब आ गया 72। क्या 8 की टेबल में 72 आता है? या तो ये आ जाए, अगर ये नहीं आ रहा तो इससे छोटा आए। अब तो छोटा आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अब 2 डिजिट हो गई हैं, वो सिंगल डिजिट है। तो अब पढ़ेंगे इसे, जब आप पढ़ते चले जाएंगे 8 की डिजिट को, 8 को पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 64, 8 9 72, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। मल्टीप्लाई और डिवाइड आने जरूरी है, इसलिए पहले प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर मैं डिवाइड पे आया हूँ। तो ये आपने देखा यहाँ 8 9 जा 72 डायरेक्ट आ रहा है। 8 9 जा 72, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे मैंने लिखा 8 9 जा 72। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0। लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये तो ख़त्म हो गया मामला। अब आएंगे अगले पे। ये उतारा हमने 5, ये उतारा हमने 5। क्या 8 की टेबल में 5 आता है? नहीं, वो खुद ही इतना बड़ा है 8, और ये छोटा है। अगर मैं 8 1 8 लिख भी दूँ तो 5 में से 8 को नहीं घटा सकता, नहीं आता जी। तो पहला स्टेप हमारा फेल हो गया। तो फेल हो गया मतलब है 8 की टेबल में 5 नहीं आता, 8 बड़ा है और 5 जो छोटा है, तो इसका मतलब ये पहला स्टेप ख़राब हो गया। मैं दूसरी डिजिट भी इसके साथ लेनी पड़ेगी। तो दूसरी डिजिट लेने से पहले हम ना जाने का 0 कि भाई पहली बार में वो चीज़ नहीं गई, ना जाने का 0 यानी फर्स्ट हमने अटैम्प्ट किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में वो चीज़ हमसे नहीं हुई। 8 की टेबल में 5 नहीं आता तो ना जाने का 0। फिर इसकी सहारा ले लेंगे, भाई तू भी आ जा। ये याद रखिएगा 0 लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगा। तो हमने 0 भी लगा, 0 लगाने के बाद ना जाने का 0। अब आ गया 8। क्या 8 की टेबल में 58 आता है? या तो 58 आता हो, 58 आता हो, या फिर इससे कम आता हो। अब हमने देखा 8 7 ये 56 था, 58 तो कहीं आ ही नहीं रहा। 56 के बाद सीधे बढ़ के 64 आ रहा है। 56 के बाद 57 58 तो है नहीं, सीधे 64 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, बड़ा हम ले नहीं सकते, 8 हम 64 नहीं ले सकते या 64 नहीं ले सकते, कोई बड़ा हो जाएगा वो, तो हम छोटा ले लेंगे। 8 7 जा 56। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 8 7 8 7 जा 56 हम ले सकते हैं। और इसी तरह से चलते हैं, ध्यान रखिएगा, डिवाइड इसी तरह से होते हैं वहाँ तक। तो 58 में से जब 56 गए तो बचे कितने, 2। अब तो कोई डिजिट भी नहीं है और ये छोटा आ गया। देखिए 2 छोटा है 8 से, या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कितना आ जाएगा इसका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ यार जगह भी थोड़ी है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका 10.5 था और ठीक है, क्वेश्चन इसका आया था 10 और रिमाइंडर इसका आया था 6। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही इसका लिख दे रहे हैं
क्वेश्चन इसका आ रहा है भाई 907, ऊपर भागफल कितना आया 907 और रिमाइंडर कितना आया इसका 2। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका जो डाइट करने वाला था पॉइंट वाला वो देखेंगे। अब एक तो ये तरीका हो गया, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर ये प्लस कर लीजिएगा, यही संख्या आ जाएगी। अब और भी आगे बढ़ाना है इसे, कोशिश करें लेके जाने की, हो ही जाए ये। तो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ हम क्या लगा लेते हैं पॉइंट, क्या लगा लेंगे पॉइंट। अच्छा जी, पॉइंट लगाया तो यहाँ बढ़ गया 0, पॉइंट लग गया तो कितना भी हम 0 लगा सकते हैं। अब 8 की टेबल में क्या 20 आता है, नहीं आता, 8 की टेबल 20 नहीं आता, 8 3 जा फिर आ जाएगा 24, ठीक है, और 8 4 जा आएगा 32, 8 4 जा होगा 32 और 8 5 जा होगा 40, 8 5 40। तो 20 तो कहीं नहीं आ रहा, 20 से छोटा ज़रूर आ रहा है, बड़ा हम ले नहीं सकते। 24 24 नहीं ले सकते क्योंकि 20 से बड़ा हो जाएगा, तो हम छोटा लेंगे, तो 2 बार लेंगे। इसे बढ़ा लूँ थोड़ा सा, 2 बार लिया तो आया 16, तो 20 में से 16 गए तो बचा कितना 4। भाई इधर एक कैरी दे दिया, 10 में से 6 गए, कितना बचा 4, और यहाँ क्या रह गया 1, 1 में से 1 गया 0। माइनस करने में आपको बता चुका हूँ, ये बता 4, लेकिन पॉइंट हमारा लगा हुआ है, अब भी नहीं आया, और ये इससे छोटा है। तो पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगने के बाद हम कितनी भी डिजिट में 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक बार जब पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, तो नीचे जो अंक आएंगी उनमें हम कितनी बार 0 लगा सकते हैं। ये चीज़ लग गई। क्या एक टेबल में 40 आता है क्या, और पॉइंट लगाने के बाद जब हमने 0 बढ़ा दिया, पॉइंट लगाने के बाद हमने 0 बढ़ा दिया, तब भी इस टेबल में नहीं आ रहा है, तब हम ना जाने का 0 लगाएंगे। लेकिन क्या 8 की टेबल 40 आ रहा है, आ रहा है। अभी बड़े बड़े जब डिवाइड आएंगे तो हम करेंगे। 8 की टेबल में 40 आ गया पूरा, और ये कट गया 0 आ गया। 8 की टेबल में 40 आया 5 बार, तो इसका जो आंसर आ गया, दूसरा आंसर जो आया वो आ गया। या तो आप क्वेश्चन रिमाइंडर वाले निकालने हैं तो ये आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना, रिमाइंडर कितना है क्वेश्चन, अगर ये आए, और अगर डाइट निकालने को आ जाए तो इसका आंसर आ गया 907.25। इसके 2 आंसर आ गए आपके पास। अब आप इजीली इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। या तो ये टेबल में खुद आ जाए, अगर नहीं आ रहा तो हम उससे छोटा लेंगे, बड़ा कभी भी नहीं लेते। पहले सिंगल डिजिट को देखते हैं, फिर बढ़ा के देखते हैं 2 डिजिट को, आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो नहीं। छोड़ना चाहो तो वहीं छोड़ दो। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब लीजिए पॉइंट लगा के हमें 0 बढ़ाना है। मान लो यहाँ पॉइंट लगाया था, 0 बढ़ा दिया 20। अगर 8 की टेबल में 20 भी नहीं आता, ये तो 8 था तो छोटा था तो इसलिए आ गया। कभी कभी डिजिट यहाँ ज़्यादा दे रखी होती है, यहाँ 2 डिजिट होती, ठीक है, 2 डिजिट होती हैं। मान लो यहाँ इस तरह से होता 38, तो पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा 20, तब भी ये छोटा था, तब हमें एक और 0 लगाना पड़ता, 200 करना पड़ता, तब ना जाने का 0 हम लगाते हैं। लेकिन वो बड़ी बड़ी टेबल जब आएंगी, जब हम करेंगे, अभी आप इतना समझ जाइए। पॉइंट लगाए 0 बढ़ गया, 2 बार 16, फिर 5 बार 40। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एफ सॉल्व हो गया। जी पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देख रहे होगे गर्मी में पसीना भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है। मेरी तरफ से जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे आकर जो है आप लोगों को नॉलेज शेयर करूँ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और ज्ञान जो बांटने से बढ़ता है। तो आगे देखते हैं। तो एफ़ के बाद जी देखेंगे। क्वेश्चन है 3045, ठीक है। अब इसे चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 30456 डिवाइडेड बाय 15। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारी, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा आप पे। तब हम देखेंगे, पहले तो एक 2 डिजिट है तो 2 ही हमें लेनी पड़ेंगी। अगर 2 नहीं हो, 2 पे बात नहीं बन रही, तो हम तीसरी की तरफ जाएंगे। देखते हैं बात बन जाए तो अच्छी बात है। 15 1 15, 15 एकम 15। टेबल आनी बहुत ज़रूरी है, पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। बड़ी बड़ी संख्या आती हैं तो उनके पहाड़े नहीं गुणा करते हैं, वो बताऊँगा अगले पार्ट में जब हम बड़ी डिजिट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी सिंगल डिजिट वाले चल रहे हैं, सिंगल और डबल डिजिट वाले, उन्हें देख लीजिए। 15 3 45, ठीक है, और 15 चौका 60, और 15 पंजे 75, 15 5 जा 75। अभी यहीं तक चलते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। ये माइंड में होनी चाहिए, करनी नहीं पड़ती है आपको, करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये माइंड में होनी चाहिए। पहले डिजिट से बात बनेगी नहीं, 2 डिजिट हम लेंगे। क्या 15 की टेबल में 30 आता है, ये देखेंगे। क्या 15 की टेबल में 30 आता है, 30 आता है। 15 2 जा 30, हाँ जी आता है। कितनी बार आ रहा है, 15 2 जा, एक डिजिट छोड़ के यहाँ लिखेंगे 15 2 जा 30। ये बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 0 आ गया। यहाँ क्या आ गया, 4। 15 की टेबल में 4 नहीं आता जी, तो ना आने का 0। मैंने क्या कहा,
जब पहला अटैम्प्ट फेल हो जाए, जब पहला हम स्टेप करें और वो ना काम करे तो ऊपर 0 लिख लें तमीज़ तहजीब से। भाई हम माफ़ी मांग ले रहे हैं, हम पे पहला काम नहीं हुआ इसलिए हम 0। भाई हम पे कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लेते हैं ना, ठीक है हम नहीं हुआ, आगे से कोशिश करेंगे। तो पहला अटैम्प्ट आपने किया, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब 0। 15 की टेबल में 0, जैसे अंताक्षरी कहते हैं, पॉइंट नहीं मिलता अंताक्षरी खेलते हैं तो। अब हम इसे उतार लेंगे, इसकी मदद करेंगे। भाई तू आ जा, तेरे आने से शायद कुछ हो जाए। क्या 15 की टेबल में 45 आता है, इसे देखेंगे। क्या 15 की टेबल में 45 आता है, यहाँ देखेंगे, हाँ जी आ रहा है। 15 की टेबल में 3 बार आता है, कितनी बार आता है, 3 बार। ये आ गया 45। इसे हम करते हैं माइनस, डिवाइड के साथ हमेशा माइनस चलता है इसलिए मैंने बताया था। क्या आ गया, 0। फिर हमने उतारा क्या, 6। क्या उतारा, 6। क्या 15 की टेबल में 6 आता है, नहीं, 15 पहले से ही बड़ा है, 6 छोटा है। अब यहाँ हमने देखा 15 की टेबल में 3 बार चला गया 45। यहाँ 2 संख्याएं हैं या एक संख्या है, और जब नहीं जाता तो क्या लगा देते, ना जाने का 0, ना जाने का जो 0 यहाँ लग गया। तो यहाँ आंसर आ गया, क्वेश्चन अगर निकालें तो क्वेश्चन आ गया 2030 और रिमाइंडर आ गया 6। अगर आप प्लस करना चाहें तो प्लस भी कर सकते हैं, इसको चेक करना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया था 30456 है, ये बराबर आना चाहिए किसके, इन तीनों के, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 × 2030 और प्लस 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 30450 प्लस 6। इसको प्लस करेंगे तो 30456 आ जाएगा, 30456। ये बराबर है। या तो एक तरीका ये था मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, एक तरीका ये था दोनों को बराबर करने का, चेक करने का, इससे इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर का। अब पॉइंट लगा के देखते हैं क्या काम बन जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, क्या 15 की टेबल में 60 आती है। जब आप करेंगे ना इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि 6 आ रहा है। यानी कि अगर आप इसमें पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें तो 15 की टेबल में 60 आती है, 60 आता है। कितनी बार आता है भाई, 4 बार। तो ये यहाँ पे कट गया और आ गया 0। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है ये 20 बार निकल के आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आंसर निकल के आ जाएगा, आपको चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है 2030.4, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ऊपर वालों का, ठीक है, 15 से आपको आंसर मिल जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। आपको शो हो रहा होगा साइड में, यही आंसर आपको निकल के आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक, कितनी बार 0 है, 1 2 3 4 5 बार 0, 1 2 3 4 5 बार 0, और डिवाइड करना है हमें 10 से। एक तो डायरेक्ट तरीका है कि 10 की टेबल, 2 संख्याएं तो 2 उठाएंगे, ठीक है, तो 10 की टेबल में 10 आता है 1 बार, 10 एक कम 10, ये आ गया 0, और जितने भी 0 बच गए वो यहाँ लगा लीजिए, 1 2 3 4। ये खाली 0 वाले केस में होता है, तो आंसर आ गया ये। इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा, यानी कि 10 को देखा 10 बार, आ गया 1, और जितने 0 थे 1 2, 10 के उठा के जितने 0 बचे 3 4, ये आ गया आंसर। ये आपका बचा, ये क्या है, आपका क्वेश्चन है। और रिमाइंडर तो आपको कुछ बता ही नहीं, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0, तो रिमाइंडर हो गया आपका 0। जी आई होप आप लोगों को बेसिक जो है क्वेश्चन की समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 16 32 और 48। देखिए पार्ट चाहे 2 आए चाहे 3 और आ जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका डिवाइड का जो वो है ना कंसेप्ट, वो मैं क्लियर करा कर रहूँगा, ठीक है। 16 की टेबल देखेंगे, यहाँ लिख के देख लेते हैं पहले 16 की टेबल। वैसे आपको आनी चाहिए माइंड में ही। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, और 16 4 जा 64, 16 चौके 64। यहीं तक देखते हैं। 1 डिजिट ले नहीं सकते क्योंकि 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 2 डिजिट है, 2 संख्या ही उठाएंगे। क्या 16 की टेबल में 16 आता है, 16 की टेबल में 16 आता है, ये देखेंगे। आप कहेंगे हाँ आता है, 16 की टेबल में 16 आता है, एक डिजिट को छोड़ के 1। 16 की टेबल में 16 आता है, ये आ गया 0। फिर हमने उतारा 3। 16 की टेबल में 3 आता है, नहीं, पहला अटैम्प्ट जो कैंसर, क्योंकि ये 3 है और ये 16 है, तो ना जाने का 0 लग गया जी। फिर हमने उतारा क्या, 2। क्या 16 की टेबल में अब बात बनेगी, 32 आ रहा है, हाँ आ रहा है, कितनी बार, 2 बार, ये हो गया जी माइनस, ठीक है, ये आ गया 0। अब हमने उतारा ये, जो बचते चले जाते हैं ना उन्हें जो उतारते चले जाते हैं। क्या ये उतारा 4। क्या 16 की टेबल में 4 आता है, नहीं, क्योंकि 16 तो पहले से बड़ा है, 4 संख्या, यानी कि ये अटैम्प्ट भी, पहला अटैम्प्ट ये कैंसिल हो गया, ये हो गया ना जाने का 0। पहला अटैम्प्ट कैंसिल हो गया, पहले अटैम्प्ट में हम फेल हो गए। अब हमने इससे हेल्प ली, तुम भी आ जाओ भाई,
48। क्या 16 की टेबल में 48 आ रहा है कहीं? हाँ आ रहा है 3 बार। तो ये आ गया इसका आंसर, फाइनल आंसर। तो ये निकल के आया इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या था? 10203। ये डायरेक्ट भी देख सकते थे। 16 की टेबल में 16 एक बार, फिर 3 तो आता नहीं है, ना जाने का 0, फिर दोनों को एक साथ लिया। भाई 16 की टेबल में 16 एक बार लिया, यहाँ देखेंगे हम 16 की टेबल में 16 लिया एक बार, फिर 3 देखा, 3 तो आता नहीं 16 की टेबल में, ना जाने का 0, फिर दोनों को एक साथ लिया, 16 दूनी 32 हो गया। फिर 4 देखा, 4 नहीं आता 0, ना जाने का, और 16 3 48। डायरेक्ट भी हम देख सकते थे, जैसे इसमें देखा था 10 एकम 10 और बाकी के 0 उतार लिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं 15 दूनी 30, फिर 4 देखा, खाली 4 उतारेंगे, नहीं बचा। जब हम करेंगे ना प्रैक्टिस तो माइंड में हो जाएगा। फिर आगे 45 दोनों के एक साथ लिया, 15 3 45, फिर 6 उतारा, 6 का ना जाने का 0 हो गया। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ हमें आसानी से आ जाएंगे, डायरेक्ट भी हम कर पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसमें अगले में कुछ बेसिक देखेंगे। अब 1 वाले और 2 वाले ख़त्म हो गए, हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, 2 वाले और 3 वाले लेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे 4 वाले भी डाल दें। तो देखते हैं 2-3 पार्ट में, जितनी पार्ट में डिवाइड खत्म हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डिवाइड का कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं। ध्यान रखिए, या तो वो खुद आ जाए, नहीं आ रहा तो उससे छोटा आ जाए, और इस तरह से करते चले जाते हैं। और मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। पूरा फाइनल कैसे आंसर निकालेंगे, पूरा फाइनल कैसे निकालेंगे उस तरह से ही बता दिया है, और आधा कैसे निकालेंगे उस तरह से भी बता दिया, क्वेश्चन रिमाइंडर के साथ और पॉइंट के साथ भी। तो डिवाइड आपको दोनों तरह से समझ में आ रहे होंगे। बेसिक से एडवांस क्लास चल रही हैं। सोशल वर्क कर रहा हूँ मैं एक, ठीक है, पब्लिक के लिए। मेरी वीडियो लाखों लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ और प्लीज़ शेयर कीजिए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें वाकई में इनकी हेल्प है। और कंपटीशन में 1 से 10 तक ये बहुत काम आने वाली है आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त मिल रहा है, नॉलेज है मेरी तरफ से, ले लो यार। शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं फिर मिलता हूँ अंशुल गोस्वामी नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।